एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहा, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने दुकान गया और बोला कि सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों न शहद ही ले लूं। मैं फिर गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं चला आया खाली हाथ। बाप बोला, वाह बेटे, मजा कर दिया, लेकिन फिर भी एक नुकसान किया तुमने। बेटा बोला, कौन सा नुकसान? बाप बोला, इतनी दुकानों पर जाते जाते तुम्हारी चप्पल घिस गई होंगी। बेटा बोला, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन कर गया था। साला एक बात मेरे आज तक समझ नहीं आई कि कूलर का पानी जाता कहाँ पर है और एसी में पानी आता कहाँ से है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वे पैदल ही निकल जाते हैं ठेके की ओर, जिनके पास कार नहीं होती। बहुवचन किसे कहते हैं? जो बहू अपने ससुराल में रहकर अपने ही ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे ही बहुवचन कहते हैं। समाज की नजर में पैसे वाले लोग पैक बनाते हैं, सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार लोग बेवड़े कहलाते हैं। तरबूज खरीदते समय लोग कान लगाकर ऐसे चेक करते हैं जैसे तरबूज अंदर से बोल रहा हो कि हाँ मालिक, मीठा हूँ, खरीद लो। भारत में बिस्कुट बनाने वाली दो ही कंपनियां फेमस है, एक तो मेरी गोल्ड और दूसरी पार्ले जी। एक है जो कप में जाता नहीं और दूसरा जाता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? बच्चों ने जवाब दिया, सर शेर। टीचर ने कहा, गलत। फिर एक बच्चे ने कहा, सर हथियार। टीचर ने फिर कहा, गलत। बच्चे सोच में पड़ गए कि आखिर सर किस चीज की बात कर रहे हैं। अगले दिन बच्चे घर जाकर अपने माता पिता से पूछने लगे, पापा मम्मी बताओ सबसे ताकतवर चीज क्या है? माता पिता ने जवाब दिया, बेटा मेहनत। बच्चे बोले, नहीं, सर ने कहा था ये भी गलत है। अगले दिन गुस्साए माता पिता स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल से शिकायत करने लगे, आपके टीचर बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। लेकिन फिर प्रिंसिपल ने जो जवाब दिया उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, सबसे ताकतवर चीज बिजली का बिल है जो हर किसी को झुका देता है। बीवी को कभी खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके लिए बैंक भी लूट लो तब भी वह यही शिकायत करेगी कि SBI लूटना था, PNB नहीं। आजादी के 78 साल बाद भी 26 जनवरी पर स्कूल में 2 लड्डू ही मिल रहा है। आखिर कब देश 4 लड्डू की तरफ विकास करेगा? दोस्तों, यदि आपको कोई समस्या है तो उसे स्टेटस पर डालिए। मैं गारंटी देता हूँ 24 घंटे बाद गायब हो जाएगी। विदेशों से बहुत पुराना नाता है मेरा। बचपन में जब भी माँ मुझे डांटती थी तो मैं रूस जाया करता था। किसी को कहो कि आसमान में 100 करोड़ तारे हैं तो वह आसानी से मान लेगा कि आसमान में 100 करोड़ तारे हैं। लेकिन उससे ये कहो कि दरवाजे पर ताजा ताजा पेंट लगा है तो साला वो उंगली लगाकर चेक जरूर करेगा। इस भयानक गर्मी में मानवता के नाते पानी तो सभी पिला देते हैं, पर कोई चिल्ड बियर पिलाने वाला श्रद्धालु हो तो हमसे संपर्क करें। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। एक आदमी 12 साल बाद जेल से छूटा और मैला कुचला कपड़ा में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई 2 घंटे पहले हो गई थी ना। ये सुनते ही बेचारा वापस जेल चला गया। जिन घर वालों को मैं बचपन में सोता हुआ प्यारा लगता था, आज वही घर वाले मुझे सोता हुआ देखकर लात मारकर उठाते हैं। आम का सीजन आ रहा है, अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेंगी, छोड़िए ना जी, सब लोग देख रहे हैं। आजकल के बच्चे टीचर को भी इंस्टाग्राम पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे जो टीचर को बाजार में देखकर रास्ता बदल लेते थे।